ये कहानी 16 साल की क्लियर नाम की लड़की के ऊपर आधारित है जिसे अपने सौतेले भाई से प्यार हो जाता है। उसके बाद वो दोनों लाइफ में क्या करते हैं वो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा इस मूवी का नाम है क्लूलेस, जो कि 1995 में रिलीज हुई थी। मूवी का स्टार्टिंग सीन में क्लियर को देखते हैं। क्लियर अपने पापा के साथ रहती है क्योंकि रिसेंटली में उसकी मोम की डेथ हो गई थी। क्लियर अपने पापा को जूस देती है और बोलती है कि इसमें विटामिन सी है जो आपके लिए ज़रूरी है। क्लियर के पापा बोलते हैं कि तुम्हारे स्टेप ब्रदर यहाँ पे रहने के लिए आ रहा है, जिसे सुनकर क्लियर का सारा विटामिन खत्म हो जाता है और क्लियर का मूड काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वह अपनी जीप को निकालकर स्कूल की ओर निकल जाती है और फिर रास्ते में अपने एक फ्रेंड गियोन को पिक करती है। स्कूल पहुँचने के बाद वहाँ पे केरी आता है जो कि गियोन का बॉयफ्रेंड था। वो दोनों वहाँ पर आपस में बहस करने लगते हैं और क्लियर वहाँ से चली जाती है। क्लियर एक मॉडर्न और स्टाइलिश गर्ल थी, उसके बावजूद भी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था क्योंकि स्कूल के लड़के के ऊपर उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। क्लास में टीचर किसी टॉपिक को लेकर क्लियर को उसका ओपिनियन पूछते हैं, लेकिन वहाँ पे सर के अलावा किसी को घंटा फर्क पड़ रहा था कि वो क्या बोल रही है और सभी अपनी मस्ती में लगे हुए थे। लेकिन जब लेक्चर खत्म होता है तो सभी ऐसे ताली बजाते हैं जैसे वहाँ पे सविता भाभी का कोई सीन देख लिया हो। अभी वहाँ पे हम त्रिवेश नाम के लड़के को देखते हैं जो क्लास का सबसे हरामी बच्चा था। क्लास खत्म होने के बाद सभी को अपना मार्कशीट मिल जाता है, लेकिन किसी कारणवश क्लियर के नंबर इस बार भी कम आए थे, जिसे देखकर क्लियर काफ़ी डर जाती है क्योंकि इस बार फिर उसे अपने पापा की डांट सुननी पड़ेगी। घर पहुंचते ही क्लियर देखती है कि उसका स्टेप ब्रदर जोश वहाँ पे बैठा हुआ है। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट था। उसके बाद वो दोनों आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। रात उसके पापा क्लियर को उसके रिजल्ट के बारे में पूछते हैं, जिससे क्लियर बोलती है कि मैं अपने रिजल्ट के बारे में अपने टीचर से बात करूंगी। यहाँ के लिए वो डांट से बच जाती है, लेकिन अगले दिन क्लियर अपने दोस्त के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है जिससे उन दोनों का नंबर बढ़ सके। वो अपने टीचर मिस्टर हेयर और गेस्ट के बीच में चक्कर चलवा देती है। वो दोनों टीचर के चक्कर चलने लगता है और इधर क्लियर के नंबर भी बढ़ जाते हैं और क्लियर का ये प्लान सक्सेस हो जाता है। एक दिन क्लियर स्पोर्ट गेम की तैयारी कर रही थी, तभी उसके टीचर वहाँ पे एक नई स्टूडेंट को लेकर आते हैं जिसका नाम ताई था। ताई गियोन और क्लियर के साथ बहुत ही जल्दी घुल मिल जाती है और क्लियर एंड गियोन के ताई का नेचर भी अच्छा लगने लगता है। अगले दिन त्रेवस ताई को फ्लर्ट करने लगता है और ताई उस पर इंटरेस्ट लेने लगती है, लेकिन क्लियर ताई को त्रेवस से दूर रहने के लिए बोलती है क्योंकि क्लियर को लगता था कि त्रिवेश ताई के लिए कंफर्टेबल नहीं है। उसके बाद क्लियर और डियोन ताई को अपने जैसा बनाने लगती है। एक दिन ताई क्लियर के घर में एक्सरसाइज कर रही थी और उसे समझाती है कि तुम्हें केले और लहसुन से बच के रहना चाहिए। तभी जोश वहाँ पे आकर उन दोनों को देखने लगता है तो क्लियर जोश के पास आकर बोलती है कि मैंने ताई को बॉयज अट्रैक्शन से बचाया है, लेकिन जोश की उन बातों को ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि ये बातें उसकी मतलब की नहीं थी। तभी उसके बाद स्कूल में सभी फोटो क्लिक करवा रहे थे, लेकिन ताई काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है। उसके बाद इल्टोन उसे अपने बगल में बैठा लेता है और रात को सभी लोग पार्टी में जाते हैं जहाँ पे ताई की मुलाकात इल्टोन से होती है और बातों ही बातों में ताई इल्टोन को लाइक करने लगती है, लेकिन इल्टोन क्लियर को पसंद करता था। इधर डियोन अपने बॉयफ्रेंड पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही थी और डियोन क्लियर को बोलती है कि देखना चुतिये को अपने सारे बाल कटवा दिए हैं और मुझे तो ये चपड़ गंजू नज़र आ रहा है, अब मुझे इसके साथ नहीं रहना है, और वहाँ से चली जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद इल्टोन क्लियर को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा था। वह रास्ते में क्लियर से बोलता है कि जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। वो क्लियर को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लियर उस पर गुस्सा होने लगती है और वह उसे गाड़ी से निकल जाती है और फिर इल्टोन गुस्से में क्लियर को छोड़ के चला जाता है। तभी वहाँ पे एक चोर आता है और क्लियर को गन दिखाकर उसका फ़ोन और बैग ले लेता है, लेकिन क्लियर को किसी का भी नंबर याद नहीं था। तभी इसी बीच में उसे जोश का नंबर याद आता है और जोश को कॉल करती है और इधर जोश पार्टी में गुल था, लेकिन तब पर वह क्लियर की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। इल्टोन की रियलिटी जानकर ताई का भी दिल टूट जाता है। क्लियर जैसा कि करती है कि वह एक अच्छा सा लड़का ताई के लिए ढूंढेगी। अगले दिन क्लियर क्रिस्टल नाम के लड़के को देखती है जिसे देखकर उसे पहला नज़र वाला प्यार हो जाता है। तभी क्लियर प्लान बनाती है कि किसी तरह वह क्रिस्टल को पटाएगी। उसका ये प्लान सक्सेस भी हो जाता है क्योंकि क्रिस्टल उसके इशारे को समझ जाता है और वह क्लियर को शाम में एक पार्टी में इन्वाइट करता है। पार्टी में जाने के लिए क्लियर तैयार होने लगती है। तैयार होने के बाद जब जोश क्लियर को देखता है तो जोश का होश उड़ जाता है। तभी वहाँ पे क्रिस्टल आता है और क्लियर को अपने साथ ले जाता है। ये बात जोश को हजम नहीं होती है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे उनके पार्टी में आ जाता है। पार्टी में क्लियर क्रिस्टल के साथ डांस कर रही थी और इस पार्टी के साइड में ताई भी थी और क्लियर और ताई को एक साथ देखते हैं। जोश भी वहाँ पे आ चुका था। जोश अपना होश गवा के मुर्गा डांस करने लगता है। अगले दिन क्लियर को पता चलता है कि उसके पापा बिजनेस के लिए बाहर जाने वाले हैं।
क्रिस्टल को फोन करके शाम को पलंग तोड़ने का इनवाइट करती है। खुशी के मारे क्लियर डियोन को अपने घर में बुलाती है और पलंग तोड़ने की तैयारी करने लगती है ताकि उसे कोई प्रॉब्लम की सामना ना करना पड़े। अभी रात को दोनों फिल्म देख रहे थे, तभी वो क्रिस्टल को हिंट दे रही थी। शायद क्रिस्टल का काला नाग भांग पीकर सोया हुआ था। उसके बाद क्लियर बेड से नीचे गिर जाती है, जिससे क्लियर को काफी चोट लग जाती है। अगले दिन क्लियर ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है। तभी मेरी बोलता है कि शायद क्रिस्टल गे है, इसलिए वो तुम पर ध्यान नहीं दे रहा था। अगर मैं होता तो पता नहीं क्या कर दिया होता। तभी इधर डियोन के कार का ब्रेक फेल हो जाता है, लेकिन किसी तरह सभी बच जाते हैं और फिर वो दोनों आपस में चुम्माचाटी करने लगते हैं, जिसे देखकर क्लियर को महसूस होता है कि उसे भी बॉयफ्रेंड की जरूरत है। क्लियर को क्रिस्टल के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, फिर भी वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। वहाँ ताई को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। क्रिस्टल वहाँ जाकर उसे बचा लेता है। अगले दिन ताई ये बात पूरे स्कूल में फैला देती है, जिससे क्लियर को नोटिस करती है कि ताई पूरी तरह बदल चुकी है। अगले दिन ताई क्लियर के घर आती है और बोलती है कि मैं इल्टन के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ और मुझे जोश से प्यार हो गया है। तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी जोश को पटवाने में। लेकिन क्लियर उसे बोलती है कि जोश अच्छा लड़का नहीं है, तुम उस पर ध्यान मत दो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। इसी बात पे ताई को लगता है कि क्लियर मेरे से जलती है और वो मुझे रिलेशनशिप में नहीं देखना चाहती है, जिससे ताई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ताई क्लियर के टेस्ट में फेल होने के बारे में उसे वो चिढ़ाने लगती है। ये सब बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। बाद में क्लियर सोचती है कि मैं ताई के साथ ऐसा क्यों कर रही थी, और फिर उसे रियलाइज होता है कि उसे जोश से प्यार हो गया है। अब क्लियर उसे और भी ज़्यादा मिस करने लगी थी, और ये बात वो सोचकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है कि उसे जोश से प्यार कैसे हो गया, और वह अपने से ज्यादा जोश पे केयरिंग पाने लगी। डायरेक्टली में जोश भी क्लियर को पसंद करता था, लेकिन उसने कभी भी क्लियर के मुंह पे ये बात नहीं बोला। उसके बाद क्लियर जोश के साथ मिलकर अपने पापा के कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही थी। तभी वहाँ पे क्लियर से कुछ गलती हो जाती है और उसके पापा के एम्प्लॉय क्लियर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, और फिर क्लियर वहाँ पे सारा काम छोड़ के चली जाती है। उसके बाद जोश क्लियर को जाके मनाने लगता है और फाइनली वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी यहाँ से सीन स्विच होता है, जहाँ पे मिस्टर हेल और मिस्टर गेस्ट को देखते हैं। दोनों की शादी हो जाती है, जहां हम दोनों केरवेस और ताई को एक साथ देखते हैं। फाइनली वो भी अब एक हो जाते हैं और सबको देखकर जोश और क्लियर भी किस करने लगते हैं, और यहीं पे मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।